देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खबरों के अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। उत्तर प्रदेश में अपराधी पूरी तरह से बेलगाम हैं, बेखौफ हैं। ऐसा लगता है अपराधियों के अंदर से पुलिस या खौफ पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तभी तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक पत्रकार को बीच सड़क पर कुछ हमलावरों ने उनके घर के पास ही गोली मार दी, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था और इलाज के दौरान पत्रकार विक्रम जोशी की मौत हो गई। पत्रकार की मौत के बाद परिवार वालों ने शव लेने से इनकार कर दिया है। परिवार की मांग है कि पहले पुलिस इस घटना में शामिल मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करे, तभी वो शव को लेंगे। पत्रकार विक्रम जोशी ने अपनी भांजी से छेड़छाड़ की शिकायत थाने में की थी, जिसके बाद बदमाशों ने पत्रकार पर हमला किया था और उसे घेरकर गोली मार दी थी। इस घटना के बाद 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पत्रकार विक्रम जोशी को गोली मारे जाने का एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कुछ बदमाश अचानक बीच सड़क पर पत्रकार पर हमला बोल देते हैं। पहले वो उनसे मारपीट करते हैं और फिर पत्रकार जोशी की बेटी के सामने ही अपराधी उन्हें गोली मार देते हैं। गोली लगते ही पत्रकार विक्रम जोशी सड़क पर ही गिर पड़ते हैं। बता दें, स्थानीय अखबार में काम करने वाले विक्रम जोशी ने अपनी भांजी के साथ छेड़खानी करने के आरोप में कुछ लोगों के खिलाफ 16 जुलाई को विजयनगर पुलिस चौकी में एक शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद ही जोशी पर यह हमला हुआ था। इस हमले के बाद अधिकारियों ने बताया है कि 20 जुलाई की रात करीब 10:30 बजे जोशी अपनी 2 बेटियों के साथ बाइक से अपनी बहन के घर से विजयनगर स्थित अपने घर लौट रहे थे। रास्ते में आधा दर्जन से ज्यादा हथियारबंद लोगों ने उनका रास्ता रोक लिया। उन्होंने बताया कि एक आरोपी ने पत्रकार के सिर में गोली मार दी और मौके से भाग गए। जोशी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। इधर गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या के बाद बवाल बढ़ गया है। गाजियाबाद के एसएसपी कलानिधि नैथनी ने कहा है कि इस मामले में 2 मुख्य आरोपी रवि और छोटू को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके पास से सभी अवैध हथियार बरामद कर लिए गए हैं। इस मामले में पुलिस ने स्थानीय पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को हटा दिया है। हालांकि परिवार वालों ने विक्रम जोशी की डेड बॉडी लेने से इनकार कर दिया है। विक्रम जोशी की हत्या के बाद उनके परिजनों का क्या कहना है, हम आपको सुनाते हैं। सबसे मेन कमालुद्दीन का लड़का है सर। क्या नाम है सर? उसका नाम रवि, एक का नाम रवि है सर, एक भंगी का अभिषेक है। मुझे 2 के नाम पता है, लेकिन शख्स चाहिए मुझे शख्स चाहिए सर। कमालुद्दीन के लड़के ने मेरे मामा के सिर में यहाँ पर गोली मारी है। मेरे मामा मेरी बहन का नाम भूरी है। मेरी बहन का बर्थडे था मेरी बहन का बर्थडे था सर। मेरे मामा मेरी बहन को लेकर जा रहे थे घर पे। मेरे मामा ने मेरे पास फोन करा, आशीष सोना मत। मैंने कहा ठीक है, मैं गेट खोले रखा। कमालुद्दीन के एक लड़के ने मेरे मामा के सर में यहाँ रोड मारी। मेरी बहन बाइक पे से गिर चुकी थी। छोटे वाली मेरी बहन है, कितनी छोटे वाली घर भाग गई। इतने में उसने यहाँ गोली मारी सर, यहाँ पर गोली मारी। मेरे मामा के पहले थप्पड़ बजाए उन्होंने। मेरे मामा को बहुत मारा उन्होंने। वो कम से कम 15-20 जने थे। लोगों को गिरफ्तार भी किया है क्या? उनमें से कोई नहीं? सर एक लड़का उनमें से 3 तो खामोखा की दिखाए गए हैं। 3 लड़के बेबुनियाद दिखाए गए हैं। पैसे भर के दिखाए गए हैं वो 3 लड़के। उनमें से बस एक ही लड़का है बस। अभी तो वो मेन जिसने गोली मारी है सर, वो नहीं मिला। तो अभी आप डेड बॉडी लेना चाहते हैं या नहीं लेंगे? सर डेड बॉडी नहीं हम लेंगे। जब तक वो लड़का नहीं है हम डेड बॉडी नहीं लेंगे, चाहे मुझे अपने आप को जिंदा जलाना। विक्रम जोशी की हत्या के बाद गाजियाबाद के डीएम अजय शंकर पांडे ने बताया कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्काल विक्रम के परिवार वालों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि, पत्नी को नौकरी और बच्चों को निःशुल्क पढ़ाई के इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। इधर एसएसपी नैथानी ने कहा कि जोशी के भाई अनिकेत जोशी की शिकायत पर आईपीसी की धारा 307, 506 और 34 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि प्राथमिकी में तीनों संदिग्धों छोटू, आकाश बिहारी और रवि का नाम है। इसके अलावा प्राथमिकी में कुछ अज्ञात लोगों का भी जिक्र है। छोटू और रवि को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि आकाश को पकड़ने की कोशिश की जा रही है।
मामले पर पुलिस की 6 टीमें काम कर रही हैं। विक्रम जोशी को गोली मारने के बाद गाजियाबाद के एसएसपी ने कल क्या कहा था वो हम आपको सुनाते हैं। श्री अनिकेत जोशी ने अवगत कराया कि इनके पत्रकार भाई विक्रम जोशी जो गाजियाबाद की दैनिक जनसागर टुडे के लिए कार्य करते हैं, कल जब ये अपनी बहन के घर से लौट रहे थे माता कॉलोनी क्षेत्र में, तो वहां पर हमलावरों ने इनके ऊपर अटैक किया है और इनको फायर आर्म से भी चोटिल किया है। इस सूचना पर हम सभी अधिकारी अस्पताल पहुंचे और वहां पर टीमें लगा करके साक्ष्य जुटाना शुरू किया है। ये फिलहाल अस्पताल में उपचाराधीन है, वहां पर चिकित्सकों की टीम इनका उपचार कर रही है। जो साक्ष्य जुटाए गए उसके आधार पर 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम मोहित, दलवीर, आकाश, रवि और शाकिर हैं। इन सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। वहीं इनके बयानों से जो कुछ और नाम और तथ्य प्रकाश में आए हैं उसके लिए विवेचनाएं और धरपकड़ जारी है। इस हत्याकांड के बाद पत्रकार विक्रम जोशी के परिवार ने आरोप लगाया है कि विजयनगर पुलिस चौकी में दर्ज अपनी शिकायत में जोशी ने छोटू, रवि और आकाश का नाम लिया था। प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों के मुताबिक पत्रकार को आरोपियों ने जान से मारने की भी धमकी दी थी। आपको बता दें, इस हत्याकांड से ठीक 2 घंटे पहले रात करीब 8 बजे अपराधियों ने विक्रम जोशी के घर पर जाकर उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी और ठीक 2 घंटे के बाद रात करीब 10:30 बजे जब विक्रम जोशी अपनी बहन के घर से लौट रहे थे तो अपराधियों ने बीच सड़क पर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। परिवार की तरफ से लगाए गए आरोपों के बाद एसएसपी नैथानी ने कहा कि परिवार ने स्थानीय पुलिस चौकी प्रभारी की ओर से अपर्याप्त कार्रवाई का आरोप लगाया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए चौकी प्रभारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं और स्थानीय क्षेत्र अधिकारी मामले की जांच करेंगे। आपको बता दें, पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या के बाद राजनीति अब जमकर हो रही है। योगी सरकार पर विपक्ष ने एक साथ हमला किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि अपनी भांजी के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने पर पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या कर दी गई। शोकग्रस्त परिवार को मेरी सांत्वना। राहुल गांधी ने योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा, वादा था रामराज का, दे दिया गुंडाराज। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लिखा, विक्रम जोशी के परिजनों को मेरी हार्दिक श्रद्धांजलि। एक साहसिक पत्रकार की आज मौत हो गई। अपनी भांजी के साथ छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ एफआईआर करने की वजह से उन्हें गोली मार दी गई। देश में भय का माहौल पैदा किया जा रहा है, आवाज दबाई जा रही है और मीडिया को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। वहीं विक्रम जोशी की हत्या के बाद यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि गाजियाबाद में अपनी बेटी के साथ बाइक पर जा रहे एक पत्रकार को गोली मारने से प्रदेश की जनता सख्ते में है। भाजपा सरकार स्पष्ट करे कि कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने वाले इन अपराधियों बदमाशों के हौसले किसके बलबूते पर फल फूल रहे हैं। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने योगी सरकार पर हमला करते हुए लिखा कि गाजियाबाद एनसीआर में है, यहाँ कानून व्यवस्था का ये आलम है तो आज पूरे यूपी में कानून व्यवस्था के हाल का अंदाजा लगा लीजिए। एक पत्रकार को इसलिए गोली मार दी गई क्योंकि उन्होंने भांजी के साथ छेड़छाड़ की तहरीर पुलिस में दी थी। इस जंगल राज में कोई भी आमजन खुद को कैसे सुरक्षित महसूस कर सकेगा। आपको बता दें, एक तरफ जहां विक्रम जोशी की निर्ममता से हत्या कर दी गई थी तो वहीं आज यूपी के बाराबंकी में एक छात्रा ने छेड़खानी से तंग आकर छत से कूदकर जान दे दी है। बताया जा रहा है कि छात्रा के साथ पिछले 6 महीने से छेड़खानी की जा रही थी, जिसकी शिकायत थाने में की गई थी, लेकिन आज छेड़खानी से तंग आकर छात्रा ने छत से कूदकर अपनी जान दे दी। इन घटनाओं के बाद अब सवाल उठने लगा है कि क्या योगी सरकार अपराधियों के आगे घुटने टेक चुकी है? क्या यूपी में अपराधी इतने बेखौफ हो चुके हैं कि उनके अंदर पुलिस का खौफ पूरी तरह से खत्म हो चुका है? हम ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि विक्रम जोशी की हत्या से 2 घंटे पहले अपराधियों ने विक्रम के घर पर जाकर जान से मारने की धमकी देते हैं और 2 घंटे के बाद उनकी हत्या कर देते हैं। तो क्या वाकई में यूपी में वादा था रामराज का और दे दिया गुंडाराज?